सबको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। पूरे यूट्यूब फैमिली को आप सभी को ईद मुबारक। चला जाए, चलिए नमाज पढ़ते आते गए नमाज पढ़ते। प्याला पी लीजिए पहले। लो अशफिया, बैठ के पियो, बैठ के पियो, बैठ के खाओ, बैठ के। ये मेरा है सिवई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द सीक्रेट फेस हेयर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और आज है ईद, तो मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले ईद मुबारक हो। और मैं हुई हूँ लेट। ऐसा हो सकता है कि मैं लेट ना हूँ, लेकिन उसका वजह ये है कि हमको टाइम पे सही से काम नहीं, सही टाइम पे सही से हमको मेरा मिस्त्री जो काम कर रहा था उन लोग ने हमको वक्त पे कुछ भी नहीं किया, इसलिए बेवक्त मेरा हर चीज़ हो गया है। इसकी वजह से 3 दिन में मैं सारा चीज़ पता नहीं क्यों होता, सच में ही मेरे साथ ही क्यों होता है। पेंट करवाने के लिए जब हुई वो लेट, फिर घर में जब काम स्टार्ट की फर्नीचर का वो लेट। तो उन लोग बोले थे कि रमज़ान से, ईद से आपको 10 दिन पहले सारा काम करके मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि थर्सडे तक यानी कि फ्राइडे तक भी मेरे घर में काम हुआ है। लेकिन ये 2 दिन में पूरा घर को मैं जल्दी जल्दी साफ़ की, दिन रात एक करके। मेरा देखिए डार्क सर्कल कितना हो गया गाइस, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे रात तक सारा काम करती रही। कुछ कुछ अभी काम बचा हुआ है, जो अंदर का बॉक्स वगैरह है वो नहीं सरिया पाई हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। मेरे हाथ में बहुत हो रहा है पेन। तो खैर अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, इन लोग भी नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। और हम लोग का, मेरी बेटी को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगाई हुई, वो बहुत जल्दी लगाई। हालांकि हमको मेहंदी नहीं लगाना था, इसलिए हम सिंपल लगाए हमको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सिर्फ हस्बैंड की ज़िद की वजह से हम लगा लिया है। पैर में भी लगाया, आप लोगों को दिखाती हूँ। उनका एक ज़िद था और मेहंदी लगाने की वजह से वो पूरी रात जागे हैं कि अगर वो सो जाएंगे तो मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो वो पूरी रात जागे हैं। 3:30 बजे फिर उनको खूब हम डांटा कि आप थोड़ा देर के लिए भी तो सो जाइए, इसलिए उनके ज़िद से थोड़ा सा लगाई। तो आज हमको हो गया काम में लेट। तो फिलहाल जा रही हूँ इन लोगों को नाश्ता देने के लिए। और हमको भी आज 2 महीना से जो मेरे घर में काम लगा हुआ, 2 महीने का हरासमेंट, आज हमको ऐसा फील हो रहा है कि जब इत्मीनान होता है ना, जब करता रहता आदमी तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब इंसान को रिलैक्स मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि क्या उसको बोलते हैं कोढ़िया हो जाता है आदमी वही बात है कि आज हमको बहुत ज़्यादा हमको एकदम लो फील हो रहा है। लग रहा है ना कि कितना दिन से मैं, सच में 2 महीना से हमको हरासमेंट हो भी रहा है। ठीक से नींद भी नहीं पूरा हो, क्योंकि रात में लेट तक काम करके सोना और सुबह फिर सारा मिस्त्री वगैरह आ जाता था तो नींद पूरा नहीं होता था। तो आज लग रहा है कि कितना सुकून से सो जाऊँ। तो खैर मैं बहुत कर चुकी हूँ बड़बड़। मैं जा रही हूँ इन लोगों को नाश्ता देने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। टोनी हो रहे हैं रेडी ईद के लिए। टोनू ईद मुबारक बोल दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। मेरी तरफ छे, टोनी की तरफ छे, ईद मुबारक। दिखो दिखो दिखा 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 दिखा। छोड़ दो, नीचे छोड़ो, नहीं चलेगा तो। थोड़ा सा ये कपड़ा छोटा हो गया उसको, क्या वो नहीं पहनना है। टोनू जा टोपी उतार दिया। टोनू टोनू नहीं पहनना है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, टोपी पहन लो। टोपी पहना ना बच्चा, टोपी पहना दो उसको। आ जाओ टोपी पहन लो, आ जाओ बच्चा, टोपी पहनाना इसको। टोनू टोनू तुम गुस्सा, ऐसे गुस्सा मम्मा हमको, तुम टोपी पहनाओगी तुम गुस्सा नहीं रहेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। गुस्सा में बैठा हुआ टोनी, तुम हमसे गुस्सा है।
मंशा भी नहा के रेडी हो चुकी है। रेडी क्या, सिंपल सूट पहनी है कॉटन का, लेकिन आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट है। और ये मना कर रही थी पर मैं जिद से थोड़ा सा दुपट्टा साइड करना, बहुत प्यारा सूट है। तो मैं अब हो चुकी हूँ रेडी। सुबह से गेस्ट आ रहे थे इसलिए मैं रेडी नहीं हो पाई थी। नाइट ड्रेस पहन के वैसे ही मैं सारे को अटेंड किया है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं चूड़ी रांची से, जबकि मैं इतना भर भर हाथ नहीं पहनती हूँ, पर उनके लाए हैं वो, तो उनके शौक़ के लिए मैं पहन ली हूँ भर भर हाथ चूड़ी। और ज़बरदस्ती जो मेहंदी कल लगवाए हैं तो कलर माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सेवई, दही बड़ा और स्टिक कबाब सब इतना टेस्टी हुआ कि सारे गेस्ट बहुत तारीफ किए। ये देखिए टीवी इतना तेज। और आपको होम टूर कहाँ दिखाऊंगी, होम नहीं मतलब अपने सिर्फ बेडरूम का टूर दिखाऊंगी और अशफियान के बेडरूम का टूर दिखाऊंगी। तो देखती हूँ कब दिखाती हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ, एक गेस्ट आए हुए हैं उनको अटेंड करने के लिए। सोचिए पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, गाइस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ क्योंकि फिर रह जाएंगे वैसे ही। और दिखला लेती हूँ अपना आउटफिट जो मैं आज पहनी हूँ फर्स्ट डे ईद का। तो चलिए पहले गेस्ट अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये शयान हो गया रेडी, कहाँ जा रहा है अभी बाहर? ये है शयान का। आज पीछे जाओ तो बेटा, इस बार पैंट का लुक कुछ अलग दिया लेकिन फिर भी टेलर समझो ख़राब ही कर दी। बूट कट क्या क्या फैशन। चलो माशाल्लाह, जब बाहर घूम के और आ गए हैं गेस्ट। कौन वाला भाभी? आप लोगों को आज सेकंड दिन का ईद मुबारक हो। चल नहीं सक रहे बेटा, उतार दे कपड़ा। जल्दी करिए ना, आ जाएगा 4:30 कपड़ा उतार दे, तुम्हारा नहीं चल सक रहे हो टोनू। तू ना बस्सा तार तो मंशा क्या टोनी तुम चल नहीं पा रहा टोनी? तो नहीं चल नहीं पा रहा। चल ले वो अभी उसको अनकंफर्टेबल लगे थोड़ा। टोनू कहाँ बेटा? चल रहा है ना, तो इसको खाना दो, पहले खाना दो तो इसको। टोनू आस्तीन थोड़ा ऊपर कर दो ना मंशा, तभी नहीं हो अरे तो ढीला बहुत ज्यादा कपड़ा ही वाला। हम बोले ना वो ले उतार दो मंशा, अब पकड़ा। तो आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ जो मेरा फर्नीचर रेडी हुआ है। हर एक चीज़ मेरे पसंद से मैं खुद जाके लाई हूँ। कलर कैसा आपको लगा ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, हाँ जैसा मतलब वॉल वगैरह करवाना चाह रहा था, जैसा मैं वॉल वगैरह करवाना चाह रही थी वैसा नहीं करवाई हूँ क्योंकि फिर परमानेंट जैसा आप लोगों को बता रही हूँ, हो सकता रहूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ कि नहीं रहूँगी तो हो सकता रह भी जाऊँ, लेकिन दिमाग में अभी यही चल रहा है कि फाइनली यहाँ नहीं रहूँगी, इस घर में नहीं रहूँगी, पता नहीं देखिए क्या होता है। तो उस हिसाब से अभी बनाया है, लेकिन अभी बनाने का कोई प्लानिंग नहीं था।
लेकिन एक मेरा ऊपर से काम स्टार्ट हुआ तो हमको लगा नहीं मैं अपना बेडरूम भी चेंज करवाती हूँ, तो वो बस करवा दिया। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कैसा लगेगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये है एंट्री जो मैं रूम में कर रही हूँ, और ये रहा मेरा वार्डरोब जो ग्रे और गोल्डन का कॉम्बिनेशन कलर दी हूँ। और ये है मेरा मिरर, और ये है मिरर के अंदर सारा स्टोरेज दी हूँ। और इसके अलावा भी नीचे इतना जगह बच गया था तो मैं अच्छा खासा स्टोरेज दी हूँ जो आसानी से सामान रख सके। तो उस साइड भी है। तो ये है मेरा वार्डरोब, और ये है मेरा बेड। ग्रे एंड गोल्डन। कोशिश की हूँ कि ज़्यादातर मेरा ग्रे और गोल्डन ही रहे। और इसका लाइट का दिखा देती हूँ आपको, ये है। और ये है टीवी कैबिनेट, टीवी का एरिया। इसको मैं थोड़ा सा वाइट एंड ग्रे में के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन करवाई हूँ। इसमें भी हल्का सा गोल्डन का टच नज़र आ रहा है। और ये आज ही मेरा आया है, ये ऑर्डर पे लेट में आया है, तो इसलिए मैं ऐसे ही रख दिया। इसमें स्टोन वगैरह रख के इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेकोर करूँगी। और ये है ग्रे, सब ग्रे और गोल्डन से ही ज़्यादातर कोशिश की हूँ। और ये मेरा वॉल का कलर है, उसी हिसाब से मैंने ये फ्लावर मंगाया है। इसमें भी दी हूँ मैं लाइट। ये है ड्राइंग रूम। और ये फ्लावर पॉट रख तो दिया है, क्योंकि जब से टोनी आया मैं हटा दी थी, एक तो तोड़ चुका था, तो दोबारा रख तो दिया है। देखिए टोनी तोड़ता है कि क्या, बहुत ध्यान देना पड़ता है। फ्रिज पे फ्लावर पॉट रखा था, वो रख नहीं पाई क्योंकि वो वहीं जा कर के बैठता है। तो इसको मैंने इस तरह से डेकोर किया। यहाँ पर के लिए भी हमको बड़ा डाइनिंग टेबल बनाना है, तो देखती हूँ मंशा के रूम में अगर काम लगाऊंगी तो उसके बाद यहाँ पर सोचूंगी बड़ा सा डाइनिंग टेबल बनाना। पर यहाँ पर आदत हो गया हमको इस बेड का, क्योंकि किचन का कुछ भी काम करती हूँ तो यहाँ पे आराम से सब्ज़ी काटना या आटा सानना कुछ भी यहाँ पे आराम से बैठ के कर लेती हूँ। तो वही सोच रही हूँ कि यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल बड़ा लगा दूँगी तो, क्योंकि कोई बच्चे भी डाइनिंग टेबल पे खाना खाते नहीं हैं। तो देखती हूँ ईद के बाद कोशिश करूँगी कि मंशा के रूम में काम लगा दूँ, तो फिर यहाँ पे डाइनिंग टेबल बन जाएगा। और यहाँ जो मेरे बेडरूम में काउच था वो मैं यहाँ रखती हूँ। और ये देखिए टोनी सोया हुआ है, तो वो मैं यहाँ रखती हूँ। मंशा के रूम का जो टीवी स्टैंड था वो मैं यहाँ रखती हूँ। मेरे रूम में जो गोदरेज था वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने लॉबी को डेकोर कर दिया। तो ये रहा लॉबी। मैं काउच पे ये वाला चादर बिछा देती हूँ क्योंकि गंदा से बचता है। तो ये ड्राइंग रूम का सोफ़ा का सेट है, लेकिन वहाँ अटा नहीं, तो इसको मैंने अपने बेडरूम में रख दिया था, जो मैं अभी लॉबी में रखती हूँ। और टोनी अपना आराम से सो रहा है, उसका बेड मैं यहाँ रखती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से डेकोर कर दिया है। और यहाँ बना दी हूँ शयान का रूम। यहाँ पर मैं
शॉर्ट्स बनाती हूँ जो आप लोग देखते हैं। और यहाँ पे मैंने बना दिया है श्यान का बेडरूम। इसका बुक का ये कवर्ड, इसका कपड़े का ये, इसलिए सेम सेम यहाँ पे रख दिया है। और इसका बेड इस टाइप से कर दी हूँ। यहाँ है फ़ैन, और यहाँ पे सेम जो ऑनलाइन में मंगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोग देखा होगा तो ज़रूर याद होगा। तो ये वो यहाँ पे लगा दी हूँ, और जितना उसका वो ट्रॉफ़ी हो मैं यहाँ रख दी हूँ। तो इसका कलर मैच करके मैंने इसको मंगाया। तो ये है शयान का। यहाँ पे मैं अभी रिंग लाइट रख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको जो यहाँ पर स्पेस इतना बचा, यहाँ पे उसका हमको टेबल एंड चेयर बनाना था, पर जो मेरे घर पे काम किया फर्नीचर का, टाइम नहीं था, तो यहाँ पर बनाना है, अभी बनाया नहीं है। तो ये है शयान का बेडरूम। ऊपर तो जगह है, लेकिन उसको नीचे रहना था, और अकेले वो सो भी नहीं पाता वहाँ, तो उसको यहाँ पर ऐसे सोता नहीं है, यहाँ सिर्फ उसका बेडरूम बना दिया है। तो ये है शयान का बेडरूम। ये है मंशु का बेडरूम। आप लोग तो पहले से देखा है, लेकिन क्या डेकोर की हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर टीवी स्टैंड था जो मैं हटा के सिर्फ टेबल रख दी हूँ, और ये कॉर्नर स्टैंड। ये फ्लावर जो मैं आप लोगों को शेयर की थी, ऑनलाइन मंगाई हूँ, वॉल के कलर का, थोड़ा सा डार्क हो गया है। और मंशा का रूम मैंने ब्राउन कलर से ही सारा ये किया, क्योंकि उसका फर्नीचर ब्राउन है, तो ये पॉट भी मैंने ब्राउन रखा है। इसका बेड भी ब्राउन है, कर्टन्स भी, ड्रेसिंग सब मैंने इसका ब्राउन का ही कलर चूज़ किया है, क्योंकि इसका भी कुछ ख़ास फर्नीचर तो चेंज की नहीं हूँ, सिर्फ डेकोर की हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश करूँगी कि इसका भी फर्नीचर चेंज कर दूँ। तो ये है मंशा का बेडरूम। और ये है अशफियान का बेडरूम। जो मैं इसके वॉल के कलर का सब मंगाई थी, जो आपके साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पे उसका लग गया है ब्लैक कलर का बेसन, वो हटा करके टोटल इसका ब्लैक। और गोल्ड मिरर भी गोल्डन मंगाया था, पर वो टाइम पे आ नहीं पाया, 1 हफ़्ता बाद का डेट दिखा रहा है। क्योंकि इस बार आप लोग जानते हैं मैं मार्केट नहीं गई थी, शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि घर में चल रहा था काम। और सबसे प्यारा मैंने ये भी जो इस कलर का मंगाया, उसके वॉल के कलर का। और ये गोल्डन जो मैं इतना ढूंढ रही थी, लेकिन जो ढूंढ रही थी वो वाला नहीं मिला, दूसरा उसी टाइप का था, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं और लॉन्ग खोज रही थी पर मिला नहीं, तो इसी को लेना पड़ा। तो ये है अशफियान का बेडरूम। तो अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम, शयान का रूम, अशफियान का रूम, मंशू का रूम सब आपको शेयर कर दी हूँ। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अब व्लॉग एडिट करके डालना भी हो गया काफ़ी रात, तो सोचिए आज ही व्लॉग एडिट करके डाल दूँ। शयान एडिट करेगा, पर सब मैं एक जगह सारा उसका क्लिप करके उसको देती हूँ। और फ़िलहाल मैं नहीं खाई हूँ खाना, तो सोच रही व्लॉग को कर दूँ एंड। तो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। और फिर से एक बार आप सबको ईद मुबारक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।